अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं डैप कोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रो विकेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कॉलम विकेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रीवियस कोड किया हुआ है। इसको मैं जो है ना सारा ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं जो है ना कॉलम विकेट आज मैंने कराना है तो उसे कॉलम लिख देता हूँ और इसको जाना इसमें भी जो, क्योंकि ये भी जो है ना मल्टी चिल्ड्रन विकेट है तो इसमें भी मल्टीपल चाइल्ड हम दे सकते हैं। तो अगर मैं अब रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो है ना जैसे रो में था, ये बिल्कुल ही वैसे ही काम करता है जैसे कि रो है। बस रो जो है ना हॉरिजॉन्टल में करता है, ये कॉलम जो है ना वो वर्टिकल। तो रो और कॉलम में मेन डिफरेंस यही है कि रो जो है ना हॉरिजॉन्टल जो है ना अपने चाइल्ड की अलाइनमेंट करता है और जो कॉलम है वो आप नाम से भी देख सकते हैं कि ये जो है ना वर्टिकल जो है ना आप जितने भी चाइल्ड आप इसके अंदर देंगे तो ये वर्टिकल उनकी जो है ना सॉर्टिंग कर देगा। सबसे पहले मैं टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ डेफ कोड और इसमें मैं मल्टीपल चाइल्ड जो है ना कंट्रोल डी डी से जो है ना कंप्लीट लाइन आपकी जो है ना वो कॉपी होकर नीचे पेस्ट हो जाती है। आप अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में हैं तो अ, आप इसको मोस्टली जो है ना शॉर्टकट की इस्तेमाल किया करें जी, इससे जो है ना आपकी कोडिंग बहुत फास्ट हो जाती है और आपकी परफॉर्मेंस जो है ना कोड टाइपिंग की बहुत जो है ना इंक्रीज़ हो जाएगी। कंट्रोल डी से जब आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो है ना कंट्रोल जी से जो है ना रिवर्स हो जाएगा उसका। और मैं अभी 4 ही लिख लेता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे कि जो कॉलम है उसकी हाइट, अब जो हमने रो की हाइट इसकी हाइट होगी और रो की हमने जो है ना मेन एक्सिस साइज देखा था, विड्थ देखी तो उसकी जो है ना विड्थ जो थी वो कंप्लीट स्क्रीन की विड्थ के बराबर थी। और अब अगर हम कॉलम के बारे में देख रहे हैं तो उसकी जो है ना कॉलम की जो है ना विड्थ वो उतनी है जितनी कि हमारी मोबाइल की जो है ना विड्थ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही सेम जो है ना रो और कॉलम काम कर रहे हैं, बस जो है ना रो हॉरिजॉन्टल और कॉलम जो है ना वर्टिकल। अब आपने देखा कि ये हमने 4 दिए हैं और इसने हाइट इसकी भी जो है ना विथ उतनी ही है जितनी के उसके हमने जो है ना उसका चाइल्ड दिया हुआ है। अब अगर आप एक को इंक्रीज़ भी कर देंगे, जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ इधर, सॉरी। तो अब आप देखेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो भी साथ ही साथ इसके चाइल्ड के साथ जो है ना इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह अगर मैं एक कंटेनर भी इसमें अब ले लेता हूँ, कंटेनर। अब मैं जो है ना विड्थ ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि आपको विड्थ समझ आए उसमें, क्योंकि हमारे पास हाइट का इशू था कि हमने हाइट को ज़्यादा कम करना था और इसमें जो है ना हम विड्थ ले लेते हैं और जो है ना इसकी हाइट तो, क्योंकि हाइट तो पहले कॉलम ने जो है ना फुल स्क्रीन की ले रखी है। अगर आप जितनी भी चाहें आप उसकी जो है ना हाइट ले लेंगे तो उससे कॉलम को जो है ना उसकी विड्थ में कोई भी जो है ना फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो इसकी मैं जो है ना 50 ले लेता हूँ और कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ। कलर जो रेड तो है ब्लू। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने कलर ब्लू कर दिया तो इससे आपको ये ब्लू कंटेनर शो हो रहा होगा और इस पे इसकी जो विड्थ है जो मैंने 200 रखी है तो उसकी कॉलम की विड्थ भी जो है ना उतनी ही होगी है जितनी के उसके चाइल्ड की जो है ना विड्थ है। तो मैं इसे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल जो है ना चाइल्ड दे सकते हैं रो की तरह, वो जो है ना वो ऐसे ही जो है ना वर्टिकल शो होते रहेंगे एक दूसरे के नीचे और रो में जो है ना हॉरिजॉन्टल शो होते रहेंगे। और इसमें भी तकरीबन सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं, बस ये इसमें रिवर्स हो जाएगा जैसे कि रो में था और उसका रो का जो है ना रिवर्स हो जाएगा। इसका जो है ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसमें अब जो कॉलम में जो है ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना वर्टिकल होगा और इसमें जो है ना बाकी तमाम चीज़ें सेम ही हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट और सेंटर, अगर सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली कर देता हूँ तो ये इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जितनी भी स्पेस इस इनमें है। और इसके बाद स्पेस बिटवीन कर देता हूँ तो ये एक दूसरे से
दूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये डेव कोड टॉप पे चला गया है, एक कंटेनर बिल्कुल बॉटम पे आ गया है। और ऐसे ही आप जो है ना एंड भी होगा। और ये इस तरह जो है ना आप जो है ना मल्टीपल लेआउट बना सकते हैं इस मेन एक्सिस अलाइनमेंट को। जो कॉलम और रो जो है ना मोस्टली आपके यूज़ होंगे, जो भी आप लेआउट बनाना चाहेंगे, जहाँ पे आप कोई भी आप छोटी लेआउट भी ले लें और जो इजी भी हो, लेकिन उसमें जो है ना कॉलम और रो मस्ट होंगे आपको जो है ना, क्योंकि यही मल्टीपल चिल्ड्रन लेते हैं। अगर आपको मल्टीपल चिल्ड्रन देने हैं किसी एक लेआउट में, तो आपको मस्ट है या कॉलम यूज़ करें। अगर आपको हॉरिजॉन्टल सॉरी अगर आपको वर्टिकल कॉलम चाइल्ड चाहिए तो आपको कॉलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आपको रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि इसकी जो है ना क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब क्योंकि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना इसकी अब होगी क्या हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल पे कि मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर में तो इसके टैग्स हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी टैग्स हैं डेव कोड ये जो है ना स्टार्ट में आ गए हैं। और इस तरह आप जो है ना इसकी तमाम जो है ना ये करके दे सकते हैं, स्ट्रेच भी करके दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो है ना क्रॉस जितना भी इसका जो विड्थ था वो स्ट्रेच हो गया, और जो है ना पूरी उसने क्या ले लिया है, पूरी स्क्रीन को जो है ना कॉलम में ने क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में जो है ना कवर कर लिया है। और इस तरह से स्टार्ट एंड तकरीबन सारी चीज़ें देख ली हमने। मैं इसको जो है ना सेंटर कर देता हूँ। और ये करो मेन एक्सिस अलाइनमेंट भी हो समझ आ गई होगी आपको, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी रो तकरीबन कॉलम में यही है कि जो है ना एक दूसरे के रिवर्स हैं, आपको जो है ना आसानी से समझ आ जाएगी। और इसमें मेन एक्सिस साइज़, अब इसका भी यही है कि अगर मेन एक्सिस साइज़ इसका जो है ना अभी अब आप देख सकते हैं कि जो मेन एक्सिस साइज़ है इसका ये पूरा जितने मोबाइल का आपका हाइट है उतनी ही है। अगर मैं इसे मिन कर देता हूँ मेन एक्सिस साइज डॉट मिन, तो इतना आ जाएगा जितने उसके जो है ना चाइल्ड हैं, जैसे कि हमने रो में देखा था। और इसके बाद जो है ना तकरीबन हमने सारी आप ट्रैक्शन को भी इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं, वर्टिकल ट्रैक्शन को भी। आप ये जो है ना आप सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर्टीज़ जो मेन थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और इस तरह जो है ना आप जो है ना अपने कॉलम को और मल्टीपल जो है ना लेआउट बना सकते हैं। रो और कॉलम दोनों को इस्तेमाल करके आप एक कॉलम के अंदर रो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका चाइल्ड में कॉलम के चाइल्ड में रो ले लें, और इसके अंदर आपने अगर कोई जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसके में जो है ना रो ले लेता हूँ, तो और इसको जो मैं डबल कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि इस ये आप कॉलम के अंदर जो है ना रो भी ले सकते हैं। और इसमें रो में क्योंकि वो अब जो है आप देख सकते हैं कि डेव कोड ये दो बार जो है ना प्रिंट हो रहा है। कोई भी आपका जो है ना लेआउट आप जो है ना अब मुश्किल से मुश्किल इन दो रो और कॉलम विकेट को इस्तेमाल करके आप कोई भी जो लेआउट आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो हमें आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।